ओके सो कुओ चैनलिंग का यूएफओ अबडक्शंस का लास्ट पार्ट जिसके अंदर वो बहुत सारी बातें क्लियर करते हैं एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो इफ यू डोंट ऑलरेडी नो। तो वो रह गया था तो मैंने सोचा छोटा सा है चलो कर दूं। तो कुओ चैनलिंग में आगे कुओ कहते हैं कि आपके धर्मों में कहा गया है कि उन लोगों से प्यार करो जो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन उससे बेहतर ये है कि आप उन लोगों से प्यार करो जो आपको पसंद नहीं है या जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, और बिना डर के, बिना किसी चिंता के आपको उन्हें पूरी तरह से प्यार करना है। ये जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हो, जो जिनको आप ग्रे कहते हो, ग्रे कलर के जो एलियंस या ऐसी कोई भी चीज आपको नजर आती है और सिचुएशन ऐसा होता है जिसके अंदर कोई आपको इस तरह से महसूस करवा रहा है। ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुकी थी हूँ, लेकिन यहाँ पर कुओ बता रहे हैं कि जहाँ भी आपको कभी भी ऐसा महसूस होता है कि आप मजबूर हो, असहाय हो, आपके आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, या कोई भी आपको पूरी तरह से अम, अ, मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा है, तो ये जो लोग हैं इस समय आपको उन्हें प्यार देना है। इस तरह के किसी भी लोग आसपास, और ये सिर्फ एलियंस के साथ नहीं होता, ये इंसानों के साथ भी होता है। जब कोई ऐसे इंसान आपके आसपास होते हैं जो आपको ड्रेन करते हैं, आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, तो उनको, बहुत सारे लोग इसमें से एनर्जी वैम्पायर्स भी होते हैं, और जनरली कुछ लोगों में वो खुद की सेवा की ऊर्जा होती है इतनी ज़्यादा कि उनके आते ही ऐसे लगता है कि शरीर में से ना पूरी ताकत किसी ने खींच ली हो। ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ है बहुत बार, मुझे पता है। तो इस तरह के कोई भी लोग या इस तरह के एंटिटीज आपको, एलियंस, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स नज़र आते हैं, आपको सिर्फ इतना करना है कि उन्हें आपको खूब सारा प्यार देना है, बिना किसी डर के। डरना नहीं है, पूरी तरह से आप उन्हें बदल सकते हो, पिघाल सकते हो, अगर आप सिर्फ उन्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी डर के उन्हें प्यार दो। तो किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भी हमारी ही तरह एक एंटिटी है। इसलिए उन्हें सिर्फ प्रेम और प्यार की रोशनी देनी है। उन्हें आप कह सकते हो, आई वेलकम यू इन द लव एंड लाइट ऑफ द वन इन्फिनिट क्रिएटर। और आंखें, और कुछ नहीं कहना है तो आंखें बंद करके बस अपने दिल से उन्हें खूब सारा ग्रीन लाइट भेजते भेजते रहो। वो कहते हैं कि कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, आप खुद भी अच्छे और बुरे नहीं हो। अगर आप ये मानो कि एक गोल चक्र जो है 360 डिग्रीज का, उसके अंदर अच्छाई भी है, बुराई भी है। आपको यिन यांग याद है, जिसमें एक हिस्सा काला होता है और एक हिस्सा सफेद होता है। काले में सफेद होता है, सफेद में काला बिंदु होता है। तो इसी तरह से ये जो पूरा चक्र है इंसान का, हालातों का, अनुभवों का, इसमें कुछ भी अच्छा और बुरा नहीं है। ये आपका चुनाव है कि आपकी वफादारी किस तरफ है, आप क्या चुनते हो, आप किस चीज़ पे विश्वास करते हो, और आप क्या पसंद करते हो। जैसे जैसे आप अपना ध्रुवीकरण की ओर बढ़ते हो और चुनाव करते हो, दूसरों की सेवा करते हो अनंत रचयिता के नाम पे, ऐसे ही, ऐसे वक्त के साथ आप और ज़्यादा ईश्वर के प्रेम और रोशनी के चैनल बन जाते हो। मतलब आपके द्वारा आप जितना इसे सामने से करोगे, मतलब जानबूझ के करोगे, कोशिश करके करोगे,
सोच समझ के करोगे, उतना एक नेचुरल चैनल बन जाओगे आप ईश्वर के प्रेम और प्रकाश का। आप अपनी जिंदगी खुद बनाते हो। अ, आपके अपने चुनाव जो हैं वो आपके अनुभव नहीं, आपके चुनाव आपकी जिंदगी बनाते हैं। वो कहता है कि हमें पता है कि हम बहुत समय से बोल रहे हैं और एक सवाल का जवाब देने के लिए इतनी सारी बातें बोलनी, तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी था। अब ये जिन अ, अनुभवों से आप डर रहे हैं या आपको लग रहा है कि लोगों का अपहरण हो रहा है या जो कुछ भी हो रहा है, ये बाहर से कोई नहीं आ रहा। ये आपके धरती के कलाकार कर रहे हैं। आपके गवर्नमेंट्स के एजेंसीज जो हैं, आप समझ ही रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ, वो लोग कर रहे हैं। ये कोई बाहर से आवा नहीं रहा है, ये सब यहीं का है। यहाँ पर आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों को डराने के लिए ये किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप डर जाते हो तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। जब आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है तो आपके ऊपर काबू पाना आसान हो जाता है। इसलिए ये किया जा रहा है, काबू पाने के लिए आपके ऊपर। आप देना चाहते हो अपना कंट्रोल औरों के हाथ में, तो फिर डरना चाहिए। आ, वो कहते हैं कि उन लोगों को प्यार से काबू में किया जा सकता है। वो जो तीसरी घनत्वता के नकली एलियंस बनकर आ रहे हैं, उनको भी आप जब प्यार भेजते हैं तो उनको भी आप उनके ऊपर भी एक तरह से प्यार से काबू पा सकते हो। काबू पाना मतलब ये नहीं कि काबू पाके उनसे कुछ करवाना है, लेकिन उनसे डरना ही नहीं है, उनको प्यार भेजना है ताकि वो अपने आप यहाँ से भाग जाएं। क्योंकि वो ऐसे लोग प्यार से बहुत डरते हैं और रोशनी से बहुत डरते हैं। तो जब हम उन्हें ग्रीन लाइट या वाइट गोल्डन लाइट, गोल्डन वाइट लाइट भेजते हैं तो वो डर के भाग जाते हैं। और अगर भागेंगे नहीं तो पिघल जाएंगे, बदल जाएंगे। द्वैत जो है, ड्युअलिटी, वो एक मायाजाल है, वो एक इल्यूजन है। अच्छा बुरा सही गलत, आप सब कुछ हो। हर इंसान के अंदर वो सब कुछ है, और वो क्या चुनाव करता है अपनी जिंदगी में, उससे वो एक अद्भुत और अलग इंसान बनता है, यूनिक बनता है। और इसी तरह से आप हर घनत्वता से घनत्वता में उन्नति करते हो। तो वो कहता है कि आप जो चुनाव करते हो उससे आप एक आपकी वाइब्रेशन पूरी तरह से अलग होती है और आप हर घनत्वता से घनत्वता आगे उन्नति करते रहते हो। ये आप कहाँ तक जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो, यह आपका चुनाव है। और ये जो लम्हे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा अनमोल हैं। अपने ये बहुत सुंदर तरीके से उसने कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बहुत साधारण है अपने, लेकिन बहुत सुंदर है। अपने दिल में जाने की आप कितनी शिद्दत से आगे बढ़ना चाहते हैं और एक आत्मा प्रकाश के एक अविनाशी आध्यात्मिक प्राणी के रूप में विकसित होना चाहते हैं, ये जानो। अपने दिल में जाने मतलब अपने दिल को जानो, ये कहने की कोशिश कर रहा है। इस घनत्व में आपका शारीरिक विकास समाप्त हो गया है, खत्म हो चुकी है जिंदगी। इसके बाद तीसरी घनत्व में अगर आपने अपना ध्रुवीकरण कर लिया है तो दोबारा आपका जन्म नहीं होगा। आपका आध्यात्मिक विकास शुरू हो चुका है। आपका चुनाव उत्साहपूर्वक, सावधानी से और लगातार करने की जरूरत है। हम चाहते हैं, मतलब उसने कहा था कि हम यहाँ आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। तो एक तो ये कि हम चाहते हैं कि आप एक ऐसा मार्ग खोजें जिसमें दैनिक आधार पर रोजमर्रा के जिंदगी में एक रिचुअल बनाओ कि रोज सुबह आपको उस समय पर उस स्थान पर बैठ के ईश्वर को याद करना है। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी तरह से करो, आप पूजा करो, आप नमाज पढ़ो, आप चर्च जाओ, आप मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, आप और कुछ ना करके
सिर्फ मंदिर में जाके चुप करके आंखें बंद करके भी बैठ जाओ, चलेगा, लेकिन रोज का एक नित्य नियम बनाओ, वो ये कह रहे हैं। और उसमें ईश्वर की सराहना, या यूं कहो कि ईश्वर का शुक्र अदा करो, ये बहुत जरूरी है। अ, यहाँ पर उसने सराहना बोला है, ईश्वर की तरफ ध्यान देना, रचयिता की तरफ उसकी सराहना करना, लेकिन एक तरह से उसका शुक्र अदा करना अपने आप में बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ कि जरूरी है। वो ये कह रहे हैं कि हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे, वो आपका काम है। आप सोचो कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, आपको बुद्धिज्म के मेडिटेशन करनी है, क्या करना है, वो आप देखो। रोज इस तरह से शांति से मेडिटेशन में बैठने से आ, वो साइलेंस की, खामोशी की आवाज इतनी ऊंची हो जानी चाहिए आपके कान में, आपको सुनाई देना चाहिए कि मुझे खामोशी सुनाई दे रही है, मुझे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। इस तरह से गहराई से आपको अपने अंदर जाना है। और साथ में दूसरी बात वो कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि आप खुश रहो, हंसी मजाक मस्ती करो, खुश रहो। ये आखिरी जिंदगी है, जब भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, खुश रहो, एक दूसरे से प्यार करो। इसलिए नहीं कि आपको करना है, इसलिए नहीं कि आपको ध्रुवीकरण करना है, वो तो फिर मतलब ही खराब हो जाता है, पर इसलिए कि जो आप लोगों की सेवा करने निकले हैं, दूसरों की सेवा में आपको खुश रहना है, आपको स्वतंत्र और शांत से रहना है, सुकून से रहना है। सब कुछ करते हुए आपको हंसते खेलते करना है, पूरे दिल से करना है, अपनी आत्मा से करना है और पूरी ताकत से करना है। अपनी सेवा में प्रसन्न रहें, अपनी पूजा में प्रसन्न रहें, क्योंकि लाखों वर्षों का सबसे गंभीर, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि लाखों वर्षों का सबसे गंभीर विकल्प अब आपके द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा किया, सॉरी, किया जा रहा है। और आप अपनी गंभीरता से कुचल जाएंगे, और इस विकल्प के महत्व का आपका स्वयं का एहसास होगा। मतलब कि इतने सीरियस हो जाओगे, एक तो पहले इतना सीरियस काम कर रहे हो, इतने शिद्दत से कर रहे हो, इतनी पैशन से कर रहे हो, सीरियसनेस आ जाएगी लाइफ में तो दब जाओगे उसके नीचे। खुश रहोगे, हंसते खेलते रहोगे, और हंसी मजाक करते करते अपने ये सारे काम करोगे, तो जिंदगी जीनी आसान हो जाएगी आपके। क्या आपके पास वो हास्य की भावना पहले नहीं थी? तो अब क्यों नहीं है? अब भी होनी चाहिए। हंसी मजाक, याद है जब मैं लॉ ऑफ वन कर रही थी पा के साथ, तो सब कहते थे बीच में कितना आप लोग टाइम वेस्ट करते हो। कुछ लोगों ने कमेंट किया था हंसी मजाक करते हो और कमेंट्री करते हो। क्यों नहीं? इतना सीरियस काम है, इसीलिए उसको हंसी मजाक और हंसते खेलते करने की जरूरत है। हंसते खेलते करने में कहाँ 2 साल निकल गए, पता भी नहीं चला। और यही अगर सीरियसली कर रहे होते तो 6 महीने में पता नहीं छोड़ छाड़ के कुछ और ही करने बैठ गए होते। यही मैं शुरू से कहती आ रही हूँ, सबसे कोई समझता ही नहीं है। आज और अभी में हंसी खुशी से जियो। ये वो कहते हैं कि ये जो माया जाल है और ये जो चुनाव जो आप कर रहे हैं, ये जीवन और मृत्यु के विकल्पों के रूप में इन्हें देखें, बल्कि सोप ओपेरा की अकल्पनीय रूप से मजेदार मानवीय कॉमेडी के हिस्से के रूप में भी देखें कि थर्ड डेंसिटी अनुभव कहा जाता है कि हाँ, मतलब हो रहा है कि इतना सीरियसली कि हाँ हमने जी जिंदगी जी है, मरना है, उसके बाद हमने कौन से घनत्वता में जाना है, कौन से प्लैनेट पे जाना है, हमने क्या कर्म सही किया क्या गलत किया, इतना सीरियसली लेने के बजाय
जैसे पा हमेशा बोलते हैं कि बैठ के अपनी फिल्म को अपने सामने चलते हुए देखो और हंसी हंसते हुए, मतलब उसके अंदर भी हंसी मजाक और हर चीज में कुछ ना कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर ढूंढना सीखो। वो कहता है कि ओ, आपकी भावनाएं कितनी तीव्र हैं और हर चीज कितनी महत्वपूर्ण लगती है। जब भी आप अत्यधिक अत्यधिक परेशान, दुखी, निराश या गमगीन होते हैं, तो जरा पीछे हट जाएं। पीछे हटें और इस क्षण के पहले और बाद के हजारों वर्षों को देखें अपने मन में। इससे पहले हजारों वर्ष जी है जिंदगी, 75,000 साल। उसके बाद 30 लाख साल आगे भी जीनी है, 3 लाख या 30 लाख। तो इतनी लंबी जिंदगी, और उसमें इस एक क्षण के, एक छोटी सी चीज से आप इतने हताश हो गए, इतने निराश हो गए। देखिए, वास्तविक स्थिति, इस सिचुएशन पर गौर करो। अगर आप किसी से नाराज हो ये बहुत ही अजीब सी बात बोली है उन्होंने और बहुत ही मजेदार बात बोली है। अब इसे गलत मत लेना, ध्यान से सुनना। जब आप किसी से परेशान हैं तो मानसिक रूप से उसके साथ हास्यपद करें, मतलब उसके साथ मस्ती करें, व्यवहार करें, उस व्यक्ति को मेंटली निर्वस्त्र करें। निर्वस्त्र का मतलब ये नहीं कि शरीर के कपड़े उतारना है। निर्वस्त्र का मतलब उसके दिमाग के अंदर जाना है, उसके दिल के अंदर जाना है, उसको प्यार देना है, उसके साथ मस्ती करनी है, उस व्यक्ति को अपने मन में हास्यपद तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करें। अपने मन में, सामने नहीं। उससे वापस छीन लो। आ, उससे मतलब कि वो कहते हैं कि उसे उससे अम, मतलब टेल हिम ऑफ का मतलब है कि उसे कह दो जो कहना है, उसे डांट दो उसको कि ये तुम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो वगैरह। और एक वो नरम सा प्लास्टिक का, मतलब रबड़ का कुछ हल्का सा, बहुत ही हल्का, वो जोकर का जो एक बैट वैट होता है, इस तरह का कुछ हल्का सा कुछ लेके चाहो तो मन में अपने उसकी पिटाई भी कर सकते हो। और जिसे इस तरह से, जिससे जोकर करता है तो लोग हंसते हैं ना, इस तरह से भ्रम के जादू को तोड़ने के लिए जो भी आवश्यक है वो करो। और फिर सितारों को देखो जो अनंत निर्माता के प्यार का हिस्सा हैं। और ये जानो, समझो कि आप एक मंच पर एक खिलाड़ी हैं और आप अपनी चुनाव में कॉमेडी चुन रहे हैं, हैप्पी एंडिंग चुन रहे हैं, सुखद अंत, मतलब कि इस कहानी का सुखद अंत। और 5वें अंक में, मतलब कि जब ये जिंदगी का एक्ट आगे बढ़ता है तो आप शेक्सपियर की महान पीड़ा में छुरा घोंपने की कोई इच्छा नहीं रखते। उस तरह के ये कार्य, जैसे शेक्सपियर ने अपने ड्रामा में इतना सब वो किया था, खून कर दिया, खुदकुशी कर ली, रो पड़े, मिट पड़े, पिट पड़े, उस तरह का कुछ नहीं चाहिए। हंसी, हंसते खेलते जिंदगी बितानी है। आप आश्वस्त हो सकते हैं कि आप जो आलोचक हैं वो आपको कॉमेडी के लिए बेहतर समीक्षा देगा। मतलब कि आप खुद को भरोसा दिला सकते हैं कि आप कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं। और इसके बाद कार्ला के साथ कुछ सवाल जवाब हुए, लेकिन वो इस सब्जेक्ट को लेकर नहीं थे। और ये एक ही सवाल का एक ही जवाब था जो इस सब्जेक्ट के ऊपर था। और मेरे ख्याल से यहाँ पर कुओं ने काफी स्पष्टता से काफी कुछ समझा दिया है, बता दिया है कि एक तो ये कि वो असल में जो आपका अपहरण करते हैं वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स या एलियंस कौन है। वो तीसरी घनत्वता के हैं
जो असल में आपके दिमाग के साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं, इस कंप्यूटर के साथ। असल में आपका अपहरण नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग के अंदर एक प्रोग्राम फिट कर रहे हैं जिसके द्वारा वो आपको कंट्रोल कर सके। इसलिए जब भी कुछ ऐसा हो तो डरने की जरूरत नहीं है, बेहोशी में भी उन्हें बस सिर्फ प्यार देते रहो। दैट्स इट। अगर आपको कहीं नजर आए, जैसे आजकल एलियंस नजर आना एक बहुत ही आम बात हो गई है, हर दूसरे तीसरे दिन इंस्टाग्राम पे न्यूज पे आ जाता है, मायामी में दिखा, पेरू में दिखा, अमेरिका में दिखा, 10 फुट का दिखा, 7 फुट का दिखा। ये सब नकली है। अब उन अंग्रेजों को तो मैं नहीं समझा सकती। हालांकि अगर आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस के कमेंट्स पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि काफी जनता जाग चुकी है। ज्यादातर जनता जाग चुकी है और वो समझ चुकी है कि ये ब्लू बीम टेक्नोलॉजी और होलोग्राम्स है। आज की डेट में ब्लू बीम और होलोग्राम्स हैं। तब 1990 में थे या नहीं राम जाने, यहाँ पर तो नहीं बोला उन्होंने। पर उन्होंने ये बोला कि ये आपके तीसरे घनत्वता के लोगों का काम है। कौन? गवर्नमेंट के साथ जो मिली हुई एजेंसीज हैं या गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। बाकी आप समझदार हो। तो ये वाला चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, ये वाला सवाल इस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ खत्म होता है। सी यू सून। गुड बाय।